हमने अक्सर सुना है मुख्तलिफ स्पिरिचुअल लोग जो स्पिरिचुअल टीचर्स भी हैं, वो ये बात करते हैं कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना या फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है? देखें, हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बेसिकली एनर्जी कंज्यूम करती है, फूड की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में। तो वो जो फूड है वो एनर्जी बनता है, वो एनर्जी हमें सस्टेन करती है, जो हमारे सेल्स हैं जो डेली बन रहे हैं फिर मर रहे हैं। तो जो एनर्जी है ये बॉडी को सस्टेन करती है और बॉडी में एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है। उसका ताल्लुक आपके थॉट्स और आपकी बॉडी की सेंसेशन और उसके इम्प्रेशंस से है। जिस तरह के हमारे थॉट्स होंगे, डेफिनेटली उनका जो असर है हमारी बॉडी पे पड़ेगा और हमारी बॉडी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी रिलीज़ करेगी। तो आप अक्सर देखते हैं कि जब आप किसी होली प्लेस प्लेस पे जाते हैं, किसी भी सेक्रेड मुक़द्दस जगह पे, तो वहाँ आपको जाके थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है उस जगह की। इसी तरह जब आप किसी स्पिरिचुअल इंसान से मिलते हैं या किसी स्पिरिचुअल इंसान की कुछ गुफ्तगू सुनते हैं, तो आपको एक अच्छा फ़ील होता है। बेसिकली वो हाई फ्रिक्वेंसी या हाई एनर्जी है जो आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। तो जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो आप अपनी इन्वायरमेंट में जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी के बीइंग्स हैं उनको आप अट्रैक्ट करेंगे। अब बीइंग से मुराद वो स्पिरिचुअल प्लेसेस भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल लोग भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल एक्ट्स भी हो सकते हैं। अक्सर हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि जी, मैं तो इतना मेरा जो इंटरव्यू है अच्छा नहीं हुआ था, मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन मैं इंटरव्यू में पास हो गया हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं या मेरी सिलेक्शन हो गई है किसी जॉब के हवाले से या किसी एडमिशन के हवाले से। तो बुनियादी तौर पर वो ये होता है कि जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो आप हायर डायमेंशन ऑफ रियलिटी को टच करते हैं और वो हायर डायमेंशन उस वक्त आपके करीब आते हैं जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। तो अब हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपने एक्ट्स, जो हमारे अमल हैं या रद्द अमल है, उसको हम प्योर करें। एक्ट में हमें सबसे पहले ईमानदारी या ऑनेस्टी लेके आनी चाहिए। वो फिनंशियल ऑनेस्टी हो या मॉरल हो, दोनों लेके आनी चाहिए। जब हम ईमानदारी से अपने काम सर अंजाम देंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो माइंड में थॉट्स डेवलप होंगी वो प्योर होंगी। वो ईमानदारी की, सच्चाई की, ट्रुथ की और ऑनेस्टी की थॉट्स बिल्ड होंगी और उनका जो इम्पैक्ट है हमारी पूरी बॉडी पे होगा। तो हमारे पास वो जो कंटेंट आएगा थॉट का, ऑनेस्टी, ट्रुथ, अच्छे मॉरल वैल्यूज़ की शक्ल में, तो हम उनको बार-बार सोचेंगे कि आज फिर मैं कोई अच्छा काम करूँ, मुझे खुशी हुई है, मैं किसी की हेल्प करूँ या मैं किसी भी डिसऑनेस्ट किसी भी काम में या किसी भी एक्ट में मैं शामिल नहीं होना चाहता, ना ही होऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं। फिर आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेडिटेशन हमने पहले भी देखा है कि क्वालिटेटिव स्टेट है, जब आपका माइंड साइलेंट होता है। तो फिर इन चीज़ों से आपकी एनर्जी हाई होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई डायमेंशन को टच करती है। तो जो हायर डायमेंशन है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी हर वक्त कंटिन्यू रहती है और वो फ्रीक्वेंसी हमें अट्रैक्ट करती है। तो उस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उससे अच्छे काम होते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम पीस फील करते हैं अपने माइंड में। हमारी बॉडी में अगर कोई भी डिज़ीज़ जन्म ले रही है, इमर्ज हो रही है, वो ख़त्म होती है। हमारी बॉडी हील करना शुरू कर देती है और हमें अच्छा लगना महसूस होता है। फिर हम अच्छे काम करते हैं। इसी तरह फिर नेचर हमें अच्छे लोग मिलाती है। जब आप हाई फ्रिक्वेंसी के साथ जाएँगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो वाइस वर्सा, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी लो है जिसमें आप हर वक़्त फ़ियर में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, डिसऑनेस्ट एक्ट करते हैं, ईमानदारी से चीज़ों को सरअंजाम नहीं देते अपने कामों को, तो आपकी एनर्जी बहुत लो होगी, फ्रीक्वेंसी भी लो होगी।
تو لوور لیول کی جتنی بھی فریکوینسیز ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کریں گی، اس میں پھر آپ پریشان بھی ہوں گے، آپ غلط ایکٹ بھی کریں گے، آپ کو ہر وقت انگزائٹی رہے گی، اسٹریس میں رہیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کیا کریں۔ تو لہٰذا اپنی فریکوینسی ہائی کرنے کے لیے آپ پہلے تو آنیسٹی اختیار کریں، پھر کمپیشن، لوگوں کی ہیلپ کریں وداؤٹ اینی ریوارڈ، اور یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو جی کتنا یہ ایک فلنتھراپسٹ ہے یا اتنا لوگوں کی سیوا کرتا ہے۔ نہیں، آپ صرف اس لیے کریں کہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ اپنے سوسائٹی میں، معاشرے میں اگر کچھ دے سکتے ہیں تو آپ دیں، اور اسی طرح پھر آپ میڈیٹیشن کریں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی ہائی ہوگی، تو ہائر ڈائمنشن کو جو ہے نا آپ ٹچ کریں گے، اور ہائر فریکوینسیز اٹریکٹ ہو کے آپ کے پاس آئیں گی، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، آپ کی اسپرچل جو گروتھ ہے وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو آپ کی مٹیریل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت پیور ہوتی جائیں گی، بہت اچھی ہوں گی۔